Hello everyone, my name is आर्यन श्रीवास्तव and today's topic is relative motion। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम काइनेमैटिक्स के बारे में नीट प्री वाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन प्लेन। तो हम रिलेटिव मोशन में क्या देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हो जाता था वी ए माइनस वी बी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारा वी ए प्लस वी बी। अब बोर्ड और रिवर के केसेस हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, सपोज ये रिवर है और ये हमारा बोट है और इस पे आदमी बैठा है। ये रिवर है और बोट भी अगर इधर जा रही है। अब कोई आदमी अगर ग्राउंड से देखता है तब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें दिख रहा आदमी को क्या दिखेगा, आदमी के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, तो उसे क्या दिखेगा, बोट की खुद की वेलोसिटी वी बी है और रिवर इस बोट को धक्का मार रही होगी, तो मतलब वी बी प्लस वी आर। तो हमें ये इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे बोट रिवर का कॉन्सेप्ट। बोट और रिवर, इसमें हम पहला केस देखते हैं। पहला केस में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर बोट रिवर हो या स्विमर और रिवर हो, तो हम देख रहे हैं स्विमर और रिवर। तो सपोज स्विमर इसको क्रॉस करना चाहता है और इसकी वेलोसिटी है वी एस, रिवर की वेलोसिटी है वी आर। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आगे भी जा रहा है, इस पर रिवर धक्का भी लगा रही है आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी इधर आ जाएगी, वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगी थीटा। तो इसे हम वेक्टर से भी बना सकते थे, ये था वी एस और ये था हमारा वी आर, तो ये आ गया हमारा वी नेट, जो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखेगा। वी नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारा वी नेट का कंपोनेंट। अब अगर यहाँ पे देखें, ये डिस्टेंस अगर हमारा डी है, ये यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा, तो ये वाली भी कुछ डिस्टेंस होगी, इसको एक्स ले लें। यहाँ पे टाइम क्या हो गया, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या है वी एस है, वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज नहीं आ रहा, तो वी एस डी बाई वी एस। सेकेंड हम क्या देख सकते हैं, इस x को निकालने की अगर कोशिश करें, x डायरेक्शन में सिर्फ हमारा रिवर वाली वेलोसिटी एक्ट कर रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब x, जो कि आ जाएगा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, वी आर इनटू टाइम था हमारा जो हमने ऊपर निकाल रखा है, तो वी आर इंटू डी बाई वी एस। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें हमारा यही हो गया, एक्स और डी निकल। अब अगर थीटा पूछा जाता तो हम थीटा कैसे निकालते, टैन थीटा आ जाता, या तो वी आर अपॉन वी एस कर दे, ये थीटा है, वी आर अपॉन वी एस, इससे हमारा डायरेक्टली थीटा भी निकल आता। अब हम इसका नेक्स्ट केस देखेंगे।
ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और मान लो स्विमर वर्टिकल से किसी एंगल पे जा रहा, थीटा एंगल पे जा रहा, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है? इस पॉइंट पे। रिवर की वजह से क्या होगा? इस पे धक्का लगेगा, क्योंकि हम ग्राउंड से देख रहे हैं। इस पे धक्का लगेगा और ये कहीं आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका नेट। तो अगर ये Vs था, Vr को यहाँ पे हम बना सकते हैं Vr, तो इसका नेट आ रहा हमारा यहाँ कहीं V नेट, ये आ गया हमारा V नेट। V नेट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं V नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एंगल थीटा है, इसको लिख सकते हैं, ये हमारा डिस्टेंस। अब निकालते हैं टाइम। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है Vs का कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, Vs को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट Vs का हो जाएगा, ये वाला हो गया Vs कॉस थीटा, और ये वाला हो गया Vs साइन थीटा। तो यहाँ पे टाइम टू क्रॉस द रिवर, डिस्टेंस अपॉन ये वाला स्पीड, ये वाला स्पीड था हमारा Vs कॉस थीटा। दूसरा, हम अगर इस ड्रिफ्ट की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अलोंग x, ये आ गया अलोंग x, हमारा वेलोसिटी आ गया Vr प्लस Vs साइन थीटा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो Vr नहीं रखेंगे, हम रखेंगे x इक्वल टू Vr प्लस Vs साइन थीटा इनटू टाइम। तो ये आ जाएगा हमारा ड्रिफ्ट। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नीट 1999, a person swims in a river aiming to reach exactly opposite point on the bank of a river. His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle 120 degree with the direction of flow of water, speed of water in stream, इसको हमें फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर। ठीक है भाई, हमने रिवर बना ली। इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये पर्सन अपोजिट पहुंचना चाहता है। तो क्या कर रहा? इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा? His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle 120 degree with the direction of flow। तो हमने माना कि रिवर आगे फ्लो कर रही है, आगे की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बन रहा? 120 डिग्री। तो ये होगा हमारा 120 डिग्री।
तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो अब हमें यहाँ पे दिख भी रहा कि अगर स्विमर इस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर इस पे धक्का लगाएगी और यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम। Vs की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइंड करना है Vr। सिंपल क्वेश्चन है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। ये है 90 डिग्री, तो ये बचा हमारा 90 प्लस 30 होता है 120, तो ये हो गया 30 डिग्री। इसके अलॉन्ग हो गया ये वाला कंपोनेंट हो गया Vs साइन थीटा। तो Vr किसके इक्वल होना चाहिए, Vs साइन थीटा के। तो ये आ गया हमारा Vr इक्वल टू 0.5 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 ये आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पहला आंसर हमारा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ बोट is 5 किलोमीटर पर आवर in still water if it crosses a river of width 1 kilometer along shortest possible path in 15 minutes, the velocity of river is। तो अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड दी गई है इन स्टिल वाटर, इसका मतलब हमारा सिर्फ बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब ही है सिर्फ हमारी बोट की स्पीड है, क्योंकि वाटर स्टिल है मतलब बोट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा वाटर का। इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर विड्थ है, अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। तो इन 15 मिनट्स, अगर इस पाथ से जाता है तो यहाँ पे टाइम क्या लग रहा, 15 मिनट्स। द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो 15 को पहले हम आवर्स में बदल लें, 15/60, 15 4 जा 60, तो ये आ गया 1/4 आवर्स। अब अगर उसे इस पाथ से जाना है, अगर उसे इस पाथ से जाना है तो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में चलेगा। हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, तो अगर इस शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो उसे अपनी वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, ताकि अगर रिवर उस पर इफेक्ट डाले भी तो क्या हो जाए, वो शिफ्ट होके इस लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम ये एंगल थीटा ले लें तो ये हो गया हमारा Vs cos थीटा, और ये क्या हो गया Vs साइन थीटा। अब हम सिंपली वैल्यू निकालने जा रहे हैं। डिस्टेंस हमारे दिया गया 1 किलोमीटर, तो Vs cos थीटा, डिस्टेंस को लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमारा लग रहा था 15 मिनट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम, उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी एस कॉस थीटा, टाइम कितना है 1/4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो 1 इक्वल टू वी एस की वैल्यू है हमारी, एस नहीं था ये था हमारा, चलो इसी को कर लें, वी एस लिख लें, बोट को हमने एस से डिनोट कर दिया है, 5 कॉस थीटा, और ये आ गया 1/4। तो कॉस थीटा आ गया हमारा 4/5। अब हमें साइन थीटा की ज़रूरत है, तो यहाँ से साइन थीटा अगर निकालें, साइन थीटा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ऑफ 1 माइनस 16/25, यह आ जाएगा हमारा 3/5। तो साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब हमारा वी आर दिख रहा, वी एस साइन थीटा, वी आर हमारा इसके इक्वल होना पड़ेगा, तभी इस डायरेक्शन में जा पाएगा, क्योंकि हमने वही एज्यूम करके चले हैं। तो वी आर इक्वल होगा वी एस साइन थीटा के। अब हमारा आ जाएगा, वी एस था हमारा, वी एस था 5, साइन थीटा आया है 3/5, तो हमारा वी आर की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, नीट 1993, a boat is sent across a river with a velocity of 8 kilometer per hour if resultant velocity of boat is 10 kilometer per hour, then velocity of river is। अब इस क्वेश्चन में हमें सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है। अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर, तो बोट को हम रिवर से क्रॉस करा रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमने मान लिया ये है, मान लो वी एस, क्योंकि हमें नहीं पता कि बोट कैसे क्रॉस कर रही है। वेलोसिटी ऑफ बोट मान ले वी बी 8 किलोमीटर पर आवर इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर मान लिया हमारी ऐसे है, तो ये आएगा कहीं रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये आएगा हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन। देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब हमें रिवर की वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी वी बी आर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, तो क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सबसे सिंपल, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10, तो 10 इधर ही आ गया, रूट इधर आके क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू वी बी की वैल्यू दी गई है 8 का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 100 माइनस 64, यह आ गया हमारा 36। तो वी आर की वैल्यू आ गई रूट 36, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। यह आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर का आंसर। तो यहाँ पे हमारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब हम एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कुछ इसी टॉपिक से। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अ मैन कैन स्विम with a speed of 4 km/h in still water. How long does it take to cross a river 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3 km/h and he makes his strokes normal to the river current. How far down does he goes when he reaches other bank? अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें क्या गिवन है, अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 km/h इन स्टिल वाटर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन हमें दी गई है 4 km/h। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो पहले हम डायग्राम बनाने, रफ डायग्राम। ये हमारा रिवर हो गया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड, मतलब ये विड्थ दी गई है 1 किलोमीटर। इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 km/h, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है 3 km/h एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट। इसका क्या मतलब है, मान लिया रिवर करंट ऐसे फ्लो कर रहा आगे की तरफ, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में अपने स्ट्रोक लगा रहा रिवर्स से, मतलब वो जो होता है जिससे बोट को रो करते हैं, तो वो है वेलोसिटी ऑफ रिवर के नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा। तो अब हमें सिंपल टाइम निकालना, हाउ फार डज ही गोज व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। दूसरा हमें क्या निकालना है कि कितनी दूर पहुंचा जब दूसरे एंड में पहुंच गया। मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, रिवर की वजह से धक्का मारेंगे तो हमें यहाँ पे ये x की वैल्यू भी निकालनी है, अदर एंड पे कितनी दूर पहुंचा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा 1 किलोमीटर, पहले हम निकालने जा रहे टाइम। तो टाइम हम इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, स्पीड था हमारा मैन वाली डायरेक्शन है 4 km/h, टाइम आ गया हमारा 1/4 आवर्स। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें, x की डायरेक्शन में हमारा सिर्फ VR लग रहा, VR इंटू टाइम, ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। VR की वैल्यू है 3, टाइम की वैल्यू आई थी 1/4, तो ये आ गया हमारा 3/4 किलोमीटर।
मीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 इंटू 1000 मीटर्स, मतलब 750 मीटर्स। ये हो गया हमारा